तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज महफूज और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बीएससी की इस स्पेशल क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 5 डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। डाइजेशन और रिस्पायरेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन को, और डाइजेशन में क्या पढ़ेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आज का है वह है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 5 डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन। डाइजेशन और रिस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन को, कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं एंड डाइजेशन क्या होता है। ये हमारा लेक्चर 1 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में पोषण कहते हैं, तो न्यूट्रिशन इज अ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस टू ऑब्टेन एंड यूज ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। यानी कि जो पोषण होता है वह एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा हम भोज्य पदार्थ से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं ये हमारी वृद्धि करते हैं, ये हमारे डेवलपमेंट यानी विकास करते हैं, ये हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये हमारे जो टिश्यूज हैं, जो ऊतक हैं, ठीक है, जो डैमेज टिश्यू है उनको रिपेयर करते हैं, और जो बॉडी की जो रेगुलेशन है, ठीक है, उनको मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ जो बॉडी की जो विटल एक्टिविटी है उनको भी ये कंटिन्यू बनाए रखते हैं। तो जो भोजन हमारा होता है यानी कि जो फूड हमारा होता है उसमें कुल मिलाकर के अगर बात हम करें तो 40 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं, यानी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को मैं क्लासीफाई करूं तो 6 मेजर कैटेगरी में मैं इसको क्लासीफाई कर सकता हूं। पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा है वह है हमारा प्रोटीन, और तीसरा जो हमारा है वह लिपिड या जिसे हम लोग फैट कहते हैं। फिर हमारा है वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन। ये जो 6 मेन तत्व हैं ये क्या है, ये हमारे भोजन में प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो पोषण और पोषक तत्व में क्या डिफरेंस है, तो न्यूट्रिशन इज अ physiological and biochemical process while the nutrient is a component or element which is present in the dietary product। ठीक है, तो जो डाइटरी प्रोडक्ट हमारे होते हैं उनमें जो पोषक तत्व शामिल होते हैं उनको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं, और उसके लेने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड बात मैं करता हूं वह है हमारा फूड के बारे में, कि फूड क्या होता है, फूड किसे कहते हैं। देखिए, इस संसार में जितने भी प्रकार के एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हैं, उन सबकी जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वह है हमारा भोजन यानी कि फूड होता है। तो जो फूड हमारा होता है इनमें अगर हम कंपोनेंट की बात करें, मैं आपसे कहूँ आप क्या खाते हैं, तो आप कहेंगे सर मैंने चपाती लिया है, मैंने ब्रेड खाया है, मैंने चावल खाया है, ठीक है। आप कहेंगे सर मैंने दाल लिया है, मैंने चिकन लिया है, मैंने एग लिया है, ठीक है। आप कहेंगे सर मैंने बटर लिया है। तो ये सारे के सारे जो आप पोषक तत्वों को आप बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं ये क्या होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के रूप में। यानी अगर आपने रोटी खाया है, चपाती खाया है, ब्रेड खाया है, तो ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अगर आपने कोई शुगर, कोई मीठी चीज लिया है, ठीक है, वो भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। जैसे अगर आपने पनीर खाया है, चिकन खाया है, तो ये है प्रोटीन का सोर्स होता है। इसके अलावा जो अगर आपने बटर लिया है तो ये फैट के सोर्स है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, ये आपके हो सकते हैं। वाटर जो होते हैं ये आपके होते हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो अन्य आपके हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं।
तो अगर हम इन पोषक तत्वों की बात करें, भोजन की बात करें, तो टोटल हम अगर बात करें तो खाने वाली चीजें क्या होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो खाने वाली चीजें वो 2 ही प्रकार की होती हैं। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से खाने वाली चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो फूड होता है, हम उसको 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी जो भोजन हम लोग लेते हैं, हम 2 प्रकार से भोजन को लेते हैं। एक लेते हैं हम ऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं और दूसरा लेते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं। यानी एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है, दूसरा जो है अकार्बनिक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। यानी कि एक हम लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं और एक इसमें हम लेते हैं स्मॉल क्वांटिटी में हम लेते हैं। तो जो लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं उसको हम मैक्रोमोलेक्यूल कहते हैं और जो स्मॉल क्वांटिटी में से उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोमोलेक्यूल कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं, अगर उसको क्लासिफाई करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, इनमें हमारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आता है, फैट आता है और विटामिन होता है। ठीक है। इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक क्या करता है, ये हमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो जिसको मिनरल्स हम लोग कहते हैं और ये वाटर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जैसे आपने रोटी खाया है, चपाती खाया है, ठीक है, या तो आपने गन्ने की सरगरा, गन्ने के जूस लिया है, यानी कैन शुगर आपने लिया है, चीनी आपने खाया है, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स होते हैं। ठीक है। और ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के सोर्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये हमें ऊर्जा नहीं देता है, बल्कि ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल का काम करता है, यानी टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। यही कारण है कि हम लोग क्या है, प्रोटीन को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो ये हमें क्या है, प्रोटीन हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। जितने भी बच्चे जो जिम में जाते हैं, जो जिमिंग करते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो वो लेते हैं वह है एग लेते हैं। तो अंडा क्या है, एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फैट। फैट क्या होता है, फैट से हमें क्या प्राप्त होता है, फैट हमें एनर्जी का देता है। इसे स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जब आप फास्टिंग स्टेज में होते हैं या आप जब भोजन नहीं लेते हैं, उस समय जो आपकी बॉडी की जो विटल एक्टिविटी है, ठीक है, जो आपके जो फैट आपके बॉडी में डिपॉजिट है, वहां से वो ब्रेक डाउन होते हैं और ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है, विटामिन हमें एनर्जी तो नहीं देते, लेकिन ये को एंजाइम की तरफ काम करते हैं, यानी हमारे मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, जो हमारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, उसको कंटिन्यू बनाए रखते हैं। इसकी डिफिशियंसी से बहुत सारे रोग होते हैं। हम डिटेल में चर्चा करेंगे कौन कौन से रोग होते हैं। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और वाटर। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स या जो वाटर होते हैं, ये हमें क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, बॉडी के रेगुलेशन करते हैं और हमें क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। देखिए वाटर जो है ये हमें एनर्जी नहीं देता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, ठीक है, बॉडी का जो रेगुलेशन है और डिहाइड्रेशन, वाटर क्या करता है, हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। ठीक है। और क्या करता है, एनर्जी जो फूड मटेरियल हमने लिया है उसके ब्रेकडाउन में सहायता करता है, हेल्प करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो कुछ भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल के रूप में ले रहे हैं, चाहे हम माइक्रो मॉलिक्यूल के रूप में ले रहे हैं, ये सारे जो पोषक तत्व तो हम लोग ले रहे हैं, ये हमें क्या क्या देते हैं, ये हमारे को एनर्जी देते हैं, हमें ग्रोथ करते हैं, हमारा डेवलपमेंट हमारा करते हैं। ये हमारी जो टिश्यू है जो रिपेयर है, उनको रिपेयर करते हैं। यानी जब कोई हमें चोट लग जाती है, हम घायल हो जाते हैं, तो उस समय जो हमारा टिश्यू की जो रिपेयरिंग होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हमारे रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, बॉडी की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसको रेगुलेट करते हैं, यानी बॉडी की जो विटल एक्टिविटी है उन सभी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें, दूसरा बात करें डाइजेशन की बात करें, तो डाइजेशन क्या होता है, की बात करें जिसको हम हिंदी में पोषण कहते हैं। तो डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस टू डिग्रेडेट or break down or hydrolyze the largest and complex molecule into the smaller and simplest absorbable
फार्म। तो जो हमारा डाइजेशन यानी कि पाचन जो होता है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो लार्जर और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उनका डिग्रेडेशन करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि वह उन छोटे छोटे घटकों में न टूट जाए, ठीक है, जिससे उनका फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। तो जो मैंने वेरियस प्रकार के जो पोषक तत्व आपको मैंने बताया है, फूड बताया है, इसी के आधार पे हम एनिमल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, भोजन के आधार पे। तो चलिए नेक्स्ट को समझते हैं कि जितने भी प्रकार के हमारे पास जीव हैं, उन सभी जीवों को भोजन के लेने के आधार पे और भोजन के टाइप के आधार पे उनको कई कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेचर ऑफ फूड के आधार पे जीवों को हम लोग 3 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म, दूसरा है हेटेरोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म और तीसरा है मिक्सोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे बुक्स में आप केवल 2 ही टाइप पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं एंड हेटेरोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म के बारे में। इसको हिंदी में कहते हैं स्वपोषी जीव और हेटेरोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है विषमपोषी जीव। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जीव हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, यानी कि फूड के नेचर की प्रकृति के आधार पे, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी भोजन लेने के तरीके के आधार पे, यानी किस किस प्रकार से जो एनिमल हैं वो अपने भोजन को लेते हैं, उनका किस प्रकार से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनके आधार पे हमने जीव को 3 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला है ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म, दूसरा है हेटेरोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म और तीसरा है मिक्सोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली बात करते हैं ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म को, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हो, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, स्वपोषी जीव कहा जाता है। अब अपना भोजन खुद बनाने का मतलब ये हुआ कि ये जो जीव होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर विशेष प्रकार के केमिकल के प्रोसेस के द्वारा ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये इनको हम लोग 2 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। पहला है फोटो ऑटोट्रॉफस, इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। फोटो मतलब होता है प्रकाश, ऑटो मतलब स्व और ट्रॉफस मतलब पोषी, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के द्वारा यानी सनलाइट के द्वारा, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा और पानी यानी जल के द्वारा और उनमें विशेष प्रकार के पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं उनके द्वारा अपने भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहा जाता है। जैसे इस अगर हम बात करें तो जो जितने भी प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट हमारे हो गए, एल्गी आ गए और डाइटम्स होते हैं, ये सारे के सारे फोटो ऑटोट्रॉफस के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड जो हमारा इसमें टाइप हुआ है कीमो ऑटोट्रॉफस। कीमो मतलब होता है केमिकल रसायन एंड ऑटोट्रॉफस मतलब है स्वपोषी, यानी कि ये ऐसे रसायन होते हैं, यानी इनको हिंदी में कहते हैं रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन विशेष प्रकार के केमिकल प्रोडक्शन के द्वारा, रासायनिक प्रोसेस के द्वारा ये अपने भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे जीवों को कीमो ऑटोट्रॉफस कहा जाता है। तो कीमो ऑटोट्रॉफस जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें कौन कौन से आते हैं? मोस्टली इसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? तो यहाँ पर आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया। तो ये सारे हैं ऑटोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगर वो प्रकाश की उपस्थिति में बना रहे हैं, सनलाइट की उपस्थिति में बना रहे हैं, तो ऐसे जीवों को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफस कहते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट, जैसे कि हमारे एल्गी और जैसे कि हमारे डाइएटम्स।
ठीक है। अगर हम कीमो ऑटोट्रॉफस की बात करते हैं तो ऐसे एनिमल जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसके द्वारा? रसायन संश्लेषण के द्वारा, केमिकल प्रोसेस के द्वारा। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे हमारे बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ओके, सेकेंड हमारे टॉपिक की बात करते हैं, हमारा है वो है हेट्रोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि अलग, और ट्रॉफस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, इसे हिंदी में कहते हैं विषम पोषी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से ये स्वपोषी जीवों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते बल्कि अपने भोजन के लिए वो डायरेक्टली रूप में या इनडायरेक्टली रूप में स्वपोषी जीवों पर डिपेंड होते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है। तो जो हेट्रोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग मेन रूप से 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: होलोजोइक, सेप्रोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक। अभी मैं वन बाय वन कर करके एक एक को, होलोजोइक क्या होते हैं, सेप्रोजोइक क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं और पैरासाइटिक क्या होते हैं, सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। एक और टाइप के हमारे पास यहाँ है मिक्सोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? मिक्सो मतलब मिक्स, ऐसे जीव जो क्या करते हैं? दोनों तरह से डुअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें 2 तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, यानी ये ऑटोट्रॉफस की तरह भी काम करते हैं, यानी अपना भोजन खुद भी बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफस की भी तरह भी काम करते हैं, हेट्रोट्रॉफस की भी तरह काम करते हैं। तो ऐसे जीवों को मिक्सोट्रॉफस कहा जाता है। जैसे कि आप बात करते हैं यूग्लिना। यूग्लिना में क्या है? उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन जब बनाता है तो ऑटोट्रॉफस की तरह काम करता है, और जब प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अपना भोजन बनाता है तब ये सेप्रोजोइक की तरह काम करता है, यानी कि हेट्रोट्रॉफस की तरह काम करता है। ओके, तो चलिए इसको बात करते हैं। हम पहले हेट्रोट्रॉफस ऑर्गेनिज्म को बात करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम लोग 4 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि जो विषम पोषीय जीव हैं जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों से प्राप्त कर रहे हैं, उनको 4 मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम बात करते हैं वह है हमारा होलोजोइक। देखिए, होलो मतलब होता है खोखला और जोइक मतलब एनिमल, यानी ऐसे एनिमल, ठीक है, जिनमें भोजन का जो डाइजेशन हो रहा है, भोजन का जो पाचन हो रहा है, वह एक विशेष प्रकार के पाइप नुमा संरचना के अंतर्गत होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत होता है। ऐसे जीव में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इनमें होलोजोइक कहा जाता है, यानी इसमें भोजन का जो पाचन होता है वह शरीर के अंदर जो एक विशेष प्रकार की एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, जिसे आहार नाल हम लोग कहते हैं, उसके अंतर्गत उसमें डाइजेशन होता है। तो इनमें कौन सा है? सबसे पहले इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोरस। देखिए, हर्ब मतलब होता है साग सब्जियां और ओरस मतलब खाने वाला, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन साग सब्जियों से प्राप्त करता हो, ठीक है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त करता हो, ऐसे जीवों को शाकाहारी कहा जाता है, हर्बीवोरस कहा जाता है। ये मर जाएंगे लेकिन मांस को टच भी नहीं करेंगे, तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, गाय हो गए, हॉर्स हो गया और गोट यानी कि बकरे हो गए। तो ऐसे एनिमल जो अपना भोजन हरी सब्जियों से प्राप्त करते हैं, ग्रीन प्लांट से प्राप्त करते हैं, साग सब्जियों से प्राप्त करते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे काऊ, रैबिट, गोट एक्सेट्रा। सेकेंड बात करते हैं वह है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस कहते हैं मांसाहारी जीवों को। ऐसे एनिमल जो अपना भोजन मांस मछलियों से प्राप्त करते हैं, अन्य जीवों को मारकर खाते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं?
कार्निवोरस कहते हैं। ये भी मर जाएंगे लेकिन शाक को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। जैसे हमारा लायन यानी कि शेर, टाइगर, पैंथर एक्सेट्रा। ठीक है, तो कार्निवोरस कहते हैं मांसाहारी एनिमल को, याद रखिएगा। तीसरा क्या है? ओमनीवोरस। ओमनी मतलब होता है सर्व, ओरस मतलब हारी, सर्वहारी यानी ऐसे एनिमल जो मांस को भी खा सकती हो और शाक को भी खा सकती हो, यानी कि जो सब्जियों को भी खा सकती हो और जो मांस को भी खा सकता है, एनिमल को भी खा सकता है। ऐसे जीवों को हम लोग मांस सर्वहारी कहते हैं। सर्वहारी, सबको हरण करने वाला, यानी कि अगर बिरयानी मिल गया तो बिरयानी भी खा लेंगे, वरना साग सब्जी से भी काम चला लेंगे। ठीक है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? ह्यूमन बीइंग आता है इसमें, यानी ह्यूमन आते हैं, डॉग, कुत्ता। ठीक है, डॉग को क्या है? रोटी भी खा सकता है वो, और मांस भी खा सकता है, हड्डी भी खा सकता है। ठीक है, कैट, बिल्ली भी है, वो दूध भी पी सकती है, आपको सब्जियां भी खा सकती है। ठीक है, और आपको वो क्या है? मांस भी खाती है। फिर एक काकरोच। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं? ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं, यानी सर्वहारी के अंतर्गत आते हैं। सबको हरण करने वाला, जो मिल गया उसको खा लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैनिबल। कैनिबल्स किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल, ठीक है, कैनिबल कहते हैं ऐसे एनिमल जो अपने ही स्पीसीज की जीवों को मार करके खा जाए। ठीक है, ऐसे एनिमल जो अपने ही स्पीसीज के एनिमल को मार के खा जाए, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? कैनिबल्स कहते हैं। जैसे जो बड़े बड़े स्नेक्स होते हैं, यानी सांप होते हैं, वो छोटे स्नेक्स को मार के खा जाते हैं। जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को मार के खाती हैं। और स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू, यानी ये सारे के सारे किस में आते हैं? कैनिबल्स के अंतर्गत आते हैं। ऐसे जीव जो अपने ही स्पीसीज के, अपने ही जाति के जीवों को मार के खा जाए, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? कैनिबलिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं डेट्रिटिओर्स। डेट्रिटिओर्स किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो मिट्टी में डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हो। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? डेट्रिटिओर्स कहते हैं। जैसे कि अर्थवर्म, केचुआ, अर्थवर्म, फेरिटुमा, पास्थुमा। जो केचुआ क्या है? वो एक डेट्रिटिओर्स है, जो मिट्टी में जो डेड ऑर्गेनिक है उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वह है प्रीडेटर्स। प्रीडेटर किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो छोटे छोटे एनिमल को मारकर खा जाते हैं। स्मॉल साइज के जो दूसरे एनिमल को, किसी भी स्पीसीज को ही खा सकते हैं, खुद की स्पीसीज नहीं, किसी की स्पीसीज को मार के ये खा सकते हैं। ऐसे एनिमल को हम लोग प्रीडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया काइट, ठीक है, हमारा हो गया ईगल, और हमारे हो गए वल्चर। ठीक है, काइट हो गए, ईगल हो गया, वल्चर हो गए। ये ऐसे एनिमल हैं जो दूसरी स्पीसीज के एनिमल को, जो छोटे एनिमल होते हैं, उनको मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग, जैसे बाज हो गया, चील हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आते हैं? ये आते हैं प्रीडेटर्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, और टाइप देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंसेक्टिओरस। इंसेक्टिओरस कीट भक्षी इसको कहते हैं, यानी ऐसे एनिमल जो अपना भोजन इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं, इंसेक्ट को मारकर खा जाते हैं। ऐसे एनिमल को इंसेक्टिओर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे फ्रॉग, मेढक क्या है? इंसेक्ट को मार के खाते हैं। जैसे लिजर्ड क्या है? लिजर्ड, छिपकलियां जो है, ठीक है, इनको कहते हैं इंसेक्टिओरस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होते हैं? इसको सफाई कर्मी भी कहते हैं। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो दूसरे डेड या डिकेइंग मटेरियल या एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरे डेड या डिकेइंग एनिमल को, जो होते हैं, जो मरे हुए एनिमल होते हैं, जो सड़े गले एनिमल होते हैं या पदार्थ होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा वल्चर हो गया, जैसे कि हमारा हाइना हो गया, जैसे कि क्रो यानी कि कौवा। इनको सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो स्कैवेंजर ऐसे होते हैं जो डेड या डिकेइंग एनिमल या मटेरियल से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ओके, तो
अगला बात करते हैं वह है ग्रेनिओर्स। ग्रेनिओर्स किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो अपना भोजन ग्रेन यानी दाना या अनाजों से प्राप्त करते हैं, ऐसे एनिमल को ग्रेनिओर्स कहते हैं। ग्रेनिओर्स में कितने आते हैं? जितने भी एवीज के अंतर्गत आते हैं, जितने भी पक्षी हैं, कबूतर, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ग्रेनिओर्स कहलाते हैं। यानी ये अपना भोजन दाने से प्राप्त करते हैं, ग्रेन से प्राप्त करते हैं, तो इनको ग्रेनिओर्स कहते हैं। तो देखिए होलोजोइक एनिमल कितने प्रकार के होते हैं? हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, जो साग सब्जियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मर जाएंगे लेकिन मांस को टच नहीं करेंगे, जैसे काऊ, हॉर्स और गोट। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, जैसे लायन, टाइगर। ओमनीओरस यानी सर्वाहारी, जो सबको खा ले, मांस भी खा ले और साग भी खा ले, जैसे ह्यूमन, डॉग और कॉकरोच। कैनिबल्स जो अपने ही स्पीसीज के एनिमल को मार के खा जाए, जैसे स्नेक और फिश एंड स्कॉर्पियन। डेट्रिटिओस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी में है उनसे ले अपना भोजन लेता है, जैसे अर्थवर्म। प्रीडेटर्स किसे कहते हैं? जो स्मॉल साइज के फूड जो स्पीसीज है उनको मार करके खाते हैं, जैसे काइट, ईगल एंड वल्चर। इंसेक्टिओरस जो इंसेक्ट को मार के खा जाए, फ्रॉग, लिजर्ड। स्कैवेंजर किसे कहते हैं? जो डेड या डिकेइंग जो मटेरियल है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे वल्चर, हाइना एंड क्रो। और ग्रेनिओर्स किसे कहते हैं? जो ग्रेन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए सेकेंड टाइप की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का जो हेटेरोट्रोफस ऑर्गेनिज्म है वह है सेप्रोजोइक एनिमल। सेप्रोजोइक क्या होते हैं? इनमें भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, यानी सुविकसित इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको सेप्रोजोइक कहते हैं। ऐसे जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, डेड या ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं या इनगल्फ कर लेते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या छोटे मटेरियल होते हैं, डेड या डिकेइंग मटेरियल होते हैं, उनको फैगोसाइट या इनगल्फ कर लेते हैं। ऐसे एनिमल को हम लोग सेप्रोजोइक कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या आते हैं? ये भी इसमें जितने भी प्रोटोजोन है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला बात करते हैं ऑस्मोट्रॉफिक। ऑस्मोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो अपना भोजन प्री डाइजेस्टेड जो मटेरियल है, फूड है, उनसे प्राप्त करते हैं, यानी उनके बॉडी सरफेस के द्वारा ये क्या है? उन प्री डाइजेस्टेड मटेरियल को क्या करते हैं? चूस लेते हैं, खा लेते हैं। ऐसे जीवों को ऑस्मोट्रॉफिक कहते हैं। इनटेक प्री डाइजेस्टिव फूड थ्रू द बॉडी सरफेस, यानी बॉडी के द्वारा इसमें एक विशेष प्रकार के ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? किसी जीव पर जाके अटैच हो जाते हैं और वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को ऑस्मोट्रॉफिक कहते हैं, जैसे कि हमारा टीनिया सोलियम। ठीक है, अगला बात करते हैं फिल्टर फीडर किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिजेक्ट कर देता हो। इसमें क्या आते हैं हमारे? पैरामीशियम, एम्फिऑक्सस एंड डक। देखिए जो पैरामीशियम या एम्फिऑक्सस होते हैं, ठीक है, ये जब पानी में जो पैरामीशियम जब पानी में रहता है तो वो उसमें पानी में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे छोटे छोटे जो मटेरियल हैं उनको वो लेता है और जो बेकार की होती है उसको बाहर रिजेक्ट कर देता है और बाकी एनिमल को ले लेता है और सेल के द्वारा उसका डाइजेशन कर लिया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? फिल्टर फीडर कहते हैं। फिल्टरिंग करके इसमें आते हैं पैरामीशियम, एम्फिऑक्सस एंड डक, यानी कि बत्तख। अगला बात करते हैं कैप्रोफेगस को हिंदी में कहते हैं मलभोजी कहते हैं। ऐसे एनिमल जो अपने या दूसरे फिशेस को, यानी ऐसे एनिमल जो अपने या दूसरे मल को खाते हैं, दूसरे एनिमल के मल को खाते हो, फिशेस के खाते हो, ठीक है, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्रोफेगस कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसमें आता है पिग यानी कि सुअर, और इसमें आता है रैबिट यानी कि खरगोश। ठीक है, जो रैबिट होता है इसमें ये क्या करता है? इसका जो 60% जो भोजन है वो तो उससे प्राप्त, जो बाकी 40 to 30% जो भोजन होता है वो जो दोबारा जब वो फिशेस मटेरियल जब निकालता है तो उसको वो क्या है? फिर से इंजेस्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को इंजेशन भी कहा जाता है। तो रैबिट भी इसके अंतर्गत, कैप्रोफेगस के अंतर्गत आता है।
ठीक है, अगला देखते हैं वह है ओरेसियस या लार्विसाइडल। ओरेसियस या लार्विसाइडल ऐसे एनिमल जो दूसरे इन्वर्टेब्रेट एनिमल जो हैं उनके लार्वा को ये खाते हो। क्या है? इन्वर्टेब्रेट एनिमल के लार्वा को खाते हैं, लार्वा ऑफ इन्वर्टेब्रेट, ठीक है, अकशेरुकी जो एनिमल है उनके लार्वा को जो खाते हैं ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? ओरेसियस या लार्विसाइडल, लार्वा को खाने वाले लार्विसाइडल कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गम्बूशिया फिश, ठीक है, गम्बूशिया फिश। गम्बूशिया फिश क्या है? ठीक है, ये क्या करता है? मॉस्किटो के लार्वा को खाता है। तो मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कम करने के लिए तालाबों में इस मछलियों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो गम्बूशिया फिश याद रखिएगा, ये एक लार्विसाइडल है, स्पेशली मॉस्किटो के लार्वा। अगर मैं बात करूं मॉस्किटो का लार्वा क्या है, तो इस मॉस्किटो के लार्वा को जिगलर लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगलर लार्वा। अगला है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई क्या करता है? छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं उनके लार्वा को ये क्या करते हैं? खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लार्विसाइडल कहते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, बल्कि ये क्या करते हैं? डेड या डिकेइंग मटेरियल या रोटिंग सड़े हुए जो पदार्थ हैं उनमें कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं और उन केमिकल उनका जो डाइजेशन होता है आउट ऑफ द बॉडी होता है, शरीर के बाहर इनमें होता है, ठीक है, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं फंगी, इसमें आते हैं बैक्टीरिया, मशरूम, मोल्ड एंड ईस्ट आते हैं। यानी ये ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना भोजन डेड या डिकेइंग मटेरियल या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनमें ये कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं और वहां पर इस भोजन का डाइजेशन होता है, आउट ऑफ द बॉडी होता है और उसके बाद इस भोजन को ये ले लेते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं जो हमारा है वह है पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक एनिमल क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे एनिमल होते हैं जो किसी अन्य जीवों पर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों में भी वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, लेकिन ऐसे जीव में कुछ विशेष प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के इनमें ऑर्गन पाए जाते हैं जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर चिपकने में सहायता करता है और उनके बॉडी से भोजन को लेने में सहायता करता है। ऐसे जीवों को पैरासाइटिक कहते हैं, परजीवी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इंडोपैरासाइटिक एंड एक्सोपैरासाइटिक। इंडोपैरासाइटिक किसे कहते हैं? ऐसे एनिमल जो किसी अन्य जीवों के शरीर के अंदर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग इंडोपैरासाइटिक यानी अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं टेपवार्म, जैसे हम बात करते हैं राउंड वार्म और एस्कैरिस, ये सारे के सारे ऐसे एनिमल हैं जो किसी अन्य जीव के शरीर में रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं एक्सोपैरासाइटिक यानी कि बाह्य परजीवी, ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर के ऊपर रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को एक्सोपैरासाइटिक या बाह्य परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे हम बात करें हमारे बालों में रहने वाला हेयर लाइस, ठीक है, एनिमल जो है उनके शरीर पर रहने वाला कैटल लाइस, ठीक है। इसके अलावा जो मॉस्किटो जो होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? हमारे ब्लड को शक करते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है? एक्सोपैरासाइटिक है। लीच जो हमारा है, ठीक है, लीच जो हमारे हैं ये भी हमारे क्या आते हैं? एक्सोपैरासाइट में। एफिड्स जो है, ठीक है, ये भी हमारे आते हैं एक्सोपैरासाइट में। तो अगर हम एनिमल को मोटा मोटा अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो एनिमल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे और नेचर ऑफ फूड के आधार पे हम 3 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऑटोट्रॉफस, हेटेरोट्रॉफस एंड मेसोट्रॉफस। ऑटो मतलब खुद, जो अपना भोजन खुद बनाते हो उनको ऑटोट्रॉफस। 2 प्रकार के होते हैं ये, फोटो ऑटोट्रॉफस एंड कीमो ऑटोट्रॉफस। फोटो ऑटोट्रॉफस में जितने भी प्लांट वो आते हैं, एल्गी आते हैं, डायटम्स आते हैं, ठीक है। अगर कीमो ऑटोट्रॉफस में बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सारे आते हैं। हेटेरोट्रॉफस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से वो ऑटोट्रॉफस पर डिपेंड होते हैं या किसी अन्य जीवों को से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफस कहते हैं, जिसको 4 मेजर कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। होलोजोइक,
सेप्रोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। ठीक है, ये था हमारा आज का टोटल जितने भी जीव हैं डाइजेशन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट था। कल हम इसके अन्य जो टॉपिक हैं डाइजेशन है उसको शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, stay safe, stay healthy. This is Mahfouz and thank you for watching.